हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो बहुत ही सिंपल सी वीडियो है, लेकिन बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है कि बहुत ही इजी आर्टिकल है। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं ये आर्टिकल करवा रही हूँ। मुझे बार बार अब कहना पड़ता है क्योंकि मैं 10th ग्रेड की और 9th ग्रेड की आउटलाइन कवर करवाई थी, उसमें मैंने ये आर्टिकल्स डाले हैं क्योंकि मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने इस आर्टिकल से पहले 2 वीडियोस और अपलोड किए इसी आर्टिकल से रिलेटेड। मैंने कहा था कि ये ग्राफ का जो सर्कल होता है, सर्कल का जो ग्राफ होता है वो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट, जब स्टैंडर्ड फॉर्म और रीजन सेंटर ज़ीरो हो, या फिर सेंटर और रीजन हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म और सेंटर और रीजन ना हो, और जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाना और फिर उसका सेंटर कैसे निकालना है, फिर रेडियस और फिर ग्राफिंग। तो ये 3 पार्ट्स मैंने बनाए थे सर्कल को किस तरह ग्राफ करते हैं। 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे आप पहले वो देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दोनों ही के दे दिए हुए हैं, तो आप वो पहले देखें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आए। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ग्राफिंग सर्कल। सर्कल को ग्राफ करना है व्हेन यू हैव नोन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपके पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आपने सर्कल को किस तरह ग्राफ करना है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड बनाना है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई इस तरह की इक्वेशन आपको दी जा सकती है, तो आपको पता होगा ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ गया। ये तो पता चल गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है, और आपको कहा जाए कि इसको ग्राफ बनाएं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फॉर्म में लेके आएंगे। फॉर्म कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इस फॉर्म में लाएंगे। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को फर्स्ट आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपने एच एंड के सेंटर निकाल लेना है और रेडियस आर निकाल लेना है, और फिर आपने ग्राफ करना है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, उस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो आपको समझ नहीं आई, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो आप मुझसे भेजेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में मैं रीड करती हूँ कमेंट्स, रिप्लाई करने की फुल ट्राई करती हूँ। अगर किसी को नहीं होता तो हो सकता है टाइम ना हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रिप्लाई करूँ। तो आप उसमें दे दें मुझे अगर कोई भी एग्जाम्पल ऐसे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही ग्राफिंग ऑफ सर्कल से रिलेटेड, तो मैं आपको वो करवा दूँगी। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा ये मानना है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी आपको आ जाए आप कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज यू हैव x प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 76 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है और आपको कहा जा रहा है कि ग्राफ सर्कल को ग्राफ करें, और आपको ये इक्वेशन दे दी गई है। देखते हैं आपने सीधा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको स्टैंडर्ड बनाएं। स्टैंडर्ड आप किस तरह बनाएंगे, आज का यही वीडियो है कि स्टैंडर्ड बनानी कैसे है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। वाई स्क्वायर माइनस 18y है, आपने वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके पास टर्म है जिनमें वाई आ रहा है, आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है। प्लस 76 इज इक्वल टू 0। 76 को उस साइड पर लेके जा सकते हैं। अब आपने देखना है इसको कंप्लीटिंग स्केयर किस तरह बनाएं। कंप्लीटिंग स्केयर 8 ग्रेड का टॉपिक है कि हाउ टू मेक कंप्लीट स्केयर, किस तरह कंप्लीट स्केयर हम बनाते हैं। उसमें 2-3 मेथड होते हैं। जो ईजीएस्ट मेथड होता है मैं यहाँ पे वो अप्लाई करने लगी हूँ। अगर आपको वो नहीं है पता तो आप मुझे बताएं, मैं फिर आपको उसकी एक वीडियो बना के दूँगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का कंप्लीटिंग स्केयर किस तरह बनाएंगे, आपने देखना। आपको पता है एक्स, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सिमिलरली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूला को आपने a एंड b को यूज़ करना है ताकि इस इक्वेशन के अंदर आपने बनानी है कंप्लीट स्केयर।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मतलब ए तो हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर और 4x लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो b की वैल्यू वो आपके पास 2 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर +4 इस इक्वेशन में ऐड कर दिया जाए तो ये इस फॉर्म में आ सकती है। तो आप कर सकते हैं 4x + 4 ऐड भी होगा और प्लस सब्ट्रैक्ट भी होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्योंकि मैथ का रूल है, अगर आप ऐड करें कोई नंबर आपको उसी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट भी करना होगा ताकि चेंज कोई ना आए। तो +4 -4 भी होगा। फिर सिमिलरली इसमें भी आप देखें y² -18y है, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब जो b है यहाँ पे वो होगा -9 का स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो हम +81 भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट 81 भी करेंगे इज इक्वल टू -76। तो 76 यहाँ पे प्लस था, मैं दूसरी साइड भी ले गई ताकि -76 आ जाए। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमें वो भी चाहिए ही नहीं था, हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब आप देखें आपको इनमें से चाहिए क्या क्या, आप उसको एक ब्रैकेट में कर लें। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें 4x चाहिए, हमें +4 चाहिए ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ये -4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए y² -18y + 81 -81 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे -81 है, -4 है, दूसरी साइड पे जब =2 के जाएगा तो ये +81 + 4 हो जाएगा। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं आ रही तो आप इसको जब खोलेंगे तो फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया y -9 का होल स्क्वायर, और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो -76 + 85, इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं +9। तो ये हमारे पास आ गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो एग्जाम्पल थी, आज का जो आर्टिकल है वो यही है कि हाउ टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरह बनाए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पे हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने इसको स्टैंडर्ड किस तरीके से बनाया, यही रूल है, आपने इसी तरह स्टैंडर्ड बनाया करनी है। अगर आपको कोई और टेक्निक ज़्यादा इजी लग रही है कंप्लीटिंग स्केल की, कंप्लीटिंग स्केल के लिए 2-3 टेक्निक्स होती है, तो आपको जो भी इजी लग रही है वो यूज़ करें। मैंने यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्केल वाली यूज़ की है। करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ गई तो आपके लिए ईजी है सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। अब हम इसमें से सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं। अब इधर से हम सेंटर निकालेंगे। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था, सेंटर क्या होता है, एक्स के साथ जो भी होता है वो एज होता है, तो एज एंड के सेंटर होता है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की वो ये है। हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एज की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 और जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब -2 और 9 क्यों आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कर लें। अगर वो उसके साथ कंपेयरिंग करना आपको मुश्किल लगता है तो आपने क्या करना है, बस रिवर्स कर देना इन दोनों के साइंस। +2 है तो -2 होगा और -9 है तो +9 होगा। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर -2 और 9 है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया था ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा सेव हो जाए। -2 एंड 9, -2 रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट को और 9 रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल लाइन पे पॉइंट को। तो -2 का मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, अप साइड ऑफ ये वाई एक्सिस है, अप साइड वाई एक्सिस की पॉजिटिव, डाउन साइड वाई एक्सिस की नेगेटिव। अच्छा, अब हमारे पास -2 था हॉरिजॉन्टल पे, तो ये तो है ही पॉजिटिव, तो इसका तो हमारा लेना देना ही नहीं है इतने ही पार्ट का। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर से हमें पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, -4 है, -5 है, -6, -7, -8, -9, -10, इस तरह ये पॉइंट्स जा रहे हैं। तो हमने -2 ले लेना है, तो -2 हमारे पास यहाँ पे है। ये रफली से मैंने बनाया, आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है तो वो ईजी होगा आपके लिए। 9 यूनिट्स ऊपर ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9
जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटर पॉइंट बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ ताकि नज़र आ जाए। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट बन गया। अब आपने जो रेडियस है देखना है वो क्या है, उतने यूनिट इस सेंटर पॉइंट से राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट ले लेने हैं। इधर से जब हम लेंगे 3 यूनिट्स इस साइड पे, तो ये -2 था, यहाँ पे -1 पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट इधर आ रहा है कुछ -2 से हम स्टार्ट हुए तो 1 2 3 तक जाके अपने छोटा सा इसके बिल्कुल ऊपर इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना। अब अपवर्ड साइड पे यहाँ पे 9 था, 10 11 12 तक जाएगा अपवर्ड साइड पे। अब आपने इधर नहीं लगाना, ये इसके ऊपर लगाना है जो सेंटर है। सेंटर से हमने लेना ना, तो यहाँ पे आएगा। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था कि यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 9 था, तो 9 में 3 ऐड करें तो 12 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट कहाँ आएगा, -2 से 3 यूनिट्स लेफ्ट, -3 -4 -5, तो ये कुछ इधर आएगा। सिमिलरली डाउन 9 था, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4, तो 9 से 3 यूनिट डाउन, 1 2 3 यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब आपने इनको मिला देना है, तो आपका यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा कुछ ऐसे। ये आपका सर्कल बन गया, इसका रेडियस क्या है 3 और सेंटर क्या है -2 और 9। तो ये आपने सर्कल ग्राफ कर दिया। सर्कल ग्राफ करना बहुत ही आसान है, चाहे आपके पास सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो, चाहे आपके पास सेंटर पॉइंट कोई और पॉइंट्स हो। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वैलिड कोई नहीं है तो आप उसको बना लें। जो मैंने आपको आज के लेक्चर दिया है इसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल है जो आपको समझ नहीं आई हुई, आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका ग्राफ प्लॉट कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।